हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजा स्टडी सर्विस में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे जीके के कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो हमें कमेंट में बताना, और हाँ, वीडियो के एंड में आपको कितना स्कोर होगा वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जो है लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जापानी। सुनामी शब्द जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? ये है जापानी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की तीव्रता। भूकंप की जो तीव्रता रिएक्टर स्केल को का जो प्रयोग किया जाता है वो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए अब क्वेश्चन है हमारा, साबुन को जल में घुलने पर पृष्ठ तनाव। ये बताना है कि साबुन को जब जल में घोला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। साबुन को जल में घोलने पर उसका जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सासाराम। सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। तो कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर रहेगा, आउटपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान होता है। दूध का पीएच मान बताना है, पीएच मान। दूध का जो पीएच मान होता है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का किसी भी क्वेश्चन का तो आपको आंसर पता है तो हमें कमेंट में जरूर बताना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 6.6 जो होता है दूध का पीएच मान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन है, लोहे पर जंग का लगना किसका उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण का कारण होता है जो लोहे पर जो जो जंग लगता है वह उदाहरण है ऑक्सीकरण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट जारी करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत में करेंसी नोट जारी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 155। 155 अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। जहांगीर को कहां दफनाया गया?
तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में। लाहौर में जहांगीर को दफनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ईवीएम का प्रयोग चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? ईवीएम से जो चुनाव होते हैं, जो इसका जो प्रयोग हुआ था वो कब से प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, 1998। 1998 से ईवीएम का प्रयोग भारत में प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, खैबर। खैबर से आर्यों ने भारत में खैबर दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के मोहम्मद साहब का जन्म कहां हुआ था? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मक्का। मक्के में इस्लाम धर्म के जो मोहम्मद साहब हैं उनका जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन है ये कि सेल किस जीव वैज्ञानिक ने दिया? सेल नाम जो है वो किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। रॉबर्ट हुक ने सेल जीव वैज्ञानिक थे, उन्होंने सर्वप्रथम सेल का नाम दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम को विकसित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारा, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, डेंटाइन के। दांत जो होते हैं वो मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। जो दांत जो होते हैं वो डेंटाइन के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, लैमार्क। लैमार्क ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है वो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में हमें बताना कि आपका कितना स्कोर रहा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।